हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, चाहे स्पीकिंग हो या फिर आपका ग्रामर सेक्शन राइटिंग हो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे, अपना इम्प्रेशन इंग्लिश में जमाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। आपको आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, आप सारे वीडियोस को देख डालो। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी किस तरह के सेंटेंसेस को समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमेशा की तरह मैं आपको पहचान बताता हूँ और फिर सारे स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कर करके हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, वाक्य का अंत मुख्य क्रिया के साथ ता, था, ते, थे, ती, थी, चुका, चुके, चुकी, या, ई इत्यादि हो तो आपको मान लेना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, पहचान का प्रयोग रहेगा सेंटेंस में, तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए हिंदी के सेंटेंसेस बनाएंगे और उसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस का जो है मुख्य क्रिया के साथ आ है लगा हुआ, जो कि यहाँ है। यहाँ मुख्य क्रिया के साथ आ है लगा हुआ, जो कि यहाँ है। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे कि ये दो सेंटेंसेस हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो रूल नंबर 1 का प्रयोग करके हम लोग इनका इंग्लिश बनाएंगे। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे होते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड और WH वर्ड, इंट्रोगेटिव कोई भी वर्ड नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग बनाएंगे। एक समस्या जो आपके सामने आएगी वो आएगी V2 की। तो मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दिया है V2। V2 जो होता है वर्ब का ईडी फॉर्म होता है, यानी वर्ब में ईडी लग जाता है तो वो V2 होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके फॉर्म्स को आपको याद रखना होता है। तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका फॉर्म्स आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 1 का प्रयोग करके हम लोग इन दोनों सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह, यानी ही। अब देना है आपको क्या, V2 फॉर्म देना है। तो जो वर्ब है उसका ईडी फॉर्म देना है, तो खेलना। ठीक है, ये V1 फॉर्म है। अब V2 फॉर्म देंगे तो ईडी लगा देंगे। वह खेला, ही प्लेड। मैं गया, मैं का आई, गया, ये जाना है। जाना का V2 फॉर्म होता है वेंट, आई वेंट। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं, जैसे गया यानी जाना, इसका सारे फॉर्म्स को आपको ध्यान में दिमाग में रखना होगा। मैं आपको वीडियो में, जब नया वीडियो आएगा उसमें समझाऊंगा कि किस तरह के वर्ब्स को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है, जिसके फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं लोगों के बीच में, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो साथी हैं उनके बीच में। तो चलिए रूल नंबर 2 का प्रयोग भी हम लोग सीख लेते हैं। हमेशा की तरह रूल नंबर 2 जो होता है उसका शुरुआत क्या से होता है। जैसे क्या, वह, खेला, वही सेंटेंस को लिया, सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिया। क्या, मैं, गया। ठीक है, अब देखना सेंटेंस का शुरुआत तो क्या से हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर 2 का प्रयोग हम लोग करेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे। शुरुआत सेंटेंस के
उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, यहाँ सब्जेक्ट है ही। अब देखना है ये V1, इसको समझना होगा बच्चों। जब सेंटेंस में डीड का प्रयोग हो जाता है तो V2 फॉर्म नहीं लगता है, V1 फॉर्म लगता है। गलती से भी आप V2 का प्रयोग नहीं करना, आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे, ठीक है। जब डीड का प्रयोग हो गया तो यहाँ V1 फॉर्म देंगे, यानी खेलना का प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या में गया, डीड, सब्जेक्ट आई हो गया, अब जाना का गो। V2 फॉर्म आप नहीं करेंगे प्रयोग, क्यों? क्योंकि आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। क्या वो खेला, डिड ही प्ले, क्या मैं गया, डिड आई गो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 भी सीख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्लियर करते हैं सारे पॉइंट्स को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आपके सारे कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएंगे। बच्चों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए शानदार वीडियोस बने हुए हैं, आप देखें उन वीडियोस को। रूल नंबर 3 का प्रयोग हम लोग सीख लेते हैं, चलिए। सेंटेंस होगा, बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड, वह क्यों पढ़ता था, श्याम क्यों खेलता था। अब देखना, इसके पहचान को मैंने चेंज कर दिया, जो कि ऊपर लिखा हुआ ता था, ते थे, ती थी, ठीक है। अब देखना कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस का शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से करेंगे, यानी क्यों का होता है वाई। अब देखना है डीड का प्रयोग करना, डीड, फिर सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट है वह यानी ही। अब V1 मैंने बताया कि डीड का प्रयोग हो जाएगा तो V1 का प्रयोग करना, पढ़ना का होता है रीड, क्वेश्चन मार्क। श्याम क्यों खेलता था, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाई, फिर डीड का प्रयोग करिए, डीड, फिर सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट आपका क्या है श्याम। अब देखना V1 का प्रयोग करेंगे, खेलना का होता है प्ले, ठीक है। वह क्यों पढ़ता था, वाई डिड ही रीड। श्याम क्यों खेलता था, वाई डिड श्याम प्ले। जब डीड का प्रयोग होगा तो आप V2 का प्रयोग नहीं करेंगे, आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे, आपको V1 का प्रयोग करना होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला रूल देखेंगे, आप इन सेंटेंसेस को देख लें। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 में जो है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल नंबर 4 का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यानी जिन सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड होगा या नहीं जैसे वर्ड होगा, वो सेंटेंसेस को, उन सेंटेंसेस को हम लोग रूल नंबर 4 से बनाएंगे। देखिए, ठीक है। रूल नंबर 4, क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है निगेटिव है, सेंटेंस में नहीं यानी निगेटिव वर्ड लगा हुआ है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट यहाँ ही है, उसके बाद डीड और नॉट का प्रयोग करना, डीड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, पढ़ना का रीड। मोहन नहीं खेलता था तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डीड नॉट का प्रयोग करेंगे, डीड नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद खेलना का प्ले, V1 फॉर्म जब यूज करिएगा तो सेंटेंसेस आपके सही होंगे। वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट, सॉरी, वह नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड। मोहन नहीं खेलता था, मोहन डिड नॉट प्ले। ठीक है बच्चों, अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 हम लोग एक साथ सीखेंगे, समझेंगे। चलिए रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को भी हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। बच्चों, ग्रामर के भी बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है, चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चैनल को देखें, सारे वीडियोस को देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके इंग्लिश के सारे वीकनेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, सभी वीकनेस ख़त्म हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश आसान लगेगी। रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, यानी रूल नंबर 5 जो होता है वो रूल नंबर 2 का नेगेटिव, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का नेगेटिव,
क्या वह नहीं खेलता था? वह क्यों नहीं खेलता था? मैंने एक ही सेंटेंस लिया, ये रूल नंबर 5 से बनेगा, ये रूल नंबर 6 से। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 का ये नेगेटिव, रूल नंबर 3 का ये नेगेटिव है। ठीक है, तो रूल नंबर 5 से इसको, रूल नंबर 6 से इसको बनाएंगे। सबसे पहले रूल नंबर 5 यानी क्या से शुरू हुआ, तो सेंटेंस को हम डीड से शुरू करेंगे। फिर सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट क्या है? वह यानी ही। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर V1। क्या वह नहीं खेलता था? डिड ही नॉट प्ले। अब देखना रूल नंबर 6 से इसको बनाएंगे। सबसे पहले WH आपका क्या है? ये क्यों का होता है वाई। फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर डिड का प्रयोग कर दिया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है वह तो ही हो जाएगा। फिर नोट का प्रयोग करेंगे, कर दिया, और फिर V1 का प्रयोग, खेलना का प्ले क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं खेलता था? डिड ही नॉट प्ले। क्या वह क्यों नहीं खेलता था? वाई डिड ही नॉट प्ले। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियोस आ रहे हैं, आप सारी वीडियोस को देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं चैनल पर, आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।